यज्ञं दानं मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या तो वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद्भाग्यं प्रथमा कुमारी। पहले वचन में पत्नी कहती है, कन्या कहती है कि हमारा वचन पहला ये है, यदि आप तीर्थ यात्रा करें, व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों में मुझे साथ, जो भी दान करें, यज्ञ करें, तप करें, भगवान का पूजन करें तो हमें साथ में रखें। और अगर आप हमें साथ में भगवान के पूजन में साथ में रखें, जो भी दान करें तो हम आपके वामांग आ जाएं। तो पहला वचन कन्या ये मांगती है। बताइए आपको स्वीकार है? जितने भी पूजन कर्म दान करेंगे और उपकार करेंगे लोगों पर, उसमें कन्या को साथ में रखना पड़ेगा। तो आपको ये स्वीकार है? ठीक है। दूसरे वचन में मांगती है, हव्ये प्रदाने रमरान पेत्रम। और थोड़ा शांति बनाए रखें। हव्ये प्रदाने रमरान पेत्रम और कर्म प्रदाने यदि पूज एथा वामांगमायामि त्वदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या मांगती है क्या? देखिए, जीवन में मनुष्य के धर्म में, कर्म में क्या है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको 3 ऋण उसके घेर लेते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और 3 ऋण क्या है? पितृ ऋण से तब वो मुक्त होता है जब पिता को संतान प्राप्ति करके देता है, और पितरों को ऋण, और क्या होता है, कौवे को, गाय को और कुत्ते को रोटी वो जब दान खिलाता है तब उससे पितृ से मुक्त हो जाता है। ऋषि ऋण क्या होता है? जब ब्राह्मणों की, साधु संतों की और देवताओं की, अपने मान्यों की, अपने रिश्तेदारों की जब आप सेवा करते हैं तो आप देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जब आप भगवान का यज्ञ पूजन अनुष्ठान कराते हैं तो आप देवताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये 3 ऋण है। तो वो कहती है कि आप कब प्रदान करें, कौमों को रोटी दें और पितरों को तर्पण करें और ये साधु संतों का सम्मान करें, तो ये मैं आपके दूसरे वचन में मांगती तो मैं आपके वामांग आऊंगी। आपको स्वीकार है? तीसरे वचन में कहती है, कुटुम्बरक्षा भरणे यदि तम। समझते जाइए भैया। कुटुम्बरक्षा भरणे यदि तम अकुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि त्वदा त्वदीयं जगाद भाग्यं वचनं तृतीयं। तीसरे वचन में कन्या मांग रही, आप थोड़ा पीछे से शांत रहिए। तीसरे वचन में कन्या मांग रही है कि यदि आप परिवार का पालन पोषण करें, जैसे आपने विवाह किया, संतान उत्पत्ति हुई, तो आप पता चला कि आप खर्चा चलाने के टाइम भग गए, मिधर हो गए, तो आपका धर्म है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करें और ऐसी गाय दूध की जैसे भी व्यवस्था करें, दूध की ऐसी व्यवस्था करें, घर में चाय की व्यवस्था होती रहे, सारे राशन पानी की व्यवस्था करें, परिवार का पालन पोषण करें तन मन धन से, तो मैं आपके वामांग आऊं। पत्नी बनना स्वीकार तभी करेंगे। आपको ये स्वीकार है? चौथे वचन मानती है, आए वयो धान धनादिका नाम पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं कन्या चतुर्थम। चतुर्थे वाक्य में कन्या कहती है, यदि आप जितना धन कमाएं और जितना खर्चा करें तो बिना हमारे पूछे ना तो खर्च करेंगे, किसी को देंगे नहीं, जितना कमाएंगे उसका हमें हिसाब देंगे। आप 10 रुपए कमाते हैं तो उसका हमें हिसाब दीजिए और हमसे बिना पूछे खर्च नहीं करेगी। और कह रही है, यदि कोई निवेश करें, यदि आप मोटरसाइकिल ले, कार खरीदें या कोई बिजनेस करें तो उसमें हमारी उसमें आप राय जरूर लें। बिना हमसे पूछे आप मोटरसाइकिल खरीद के नहीं लाएंगे। आप कोई विकार नहीं करेंगे, जितना कमाते हो, जितना खर्चा है, सारा पूछ कर ही करोगे। ये चतुर्थ वाक्य यदि आप मानते हैं
तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। बताइए, जितना कमाएंगे और खर्चा करेंगे उसमें राय लेते रहेंगे, स्वीकार है? नहीं स्वीकार। ये भगवान शंकर ने दिए थे पार्वती माता। जो भी कार्य करेंगी, ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो अर्धांगिनी ऐसे नहीं, वचन दीजिए कि आपको स्वीकार है। पांचवें में कहती है कन्या, देवालया राम तड़ाग कूप वापी विदध्यायधि पूज एथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए, ये जो सभी लोग शांत रहिए, सभी लोग शांत रहे। जो भी ये वचन आपको सुनाए जा रहे हैं तो आप एक नए नहीं, जितने भी जिन्होंने ब्रह्म विवाह किए उनको सभी को ये वचन देना पड़ा है। कोई भी व्यक्ति हो संसार में, उसने आजकल जो कोर्ट मैरिज हो रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन जिसने ब्रह्म विवाह किया है उसको ये वचन देना पड़ा है भगवान शंकर के नियुक्त। तो जितने भी शादी विवाह होते हैं सभी में अभी 5 वचन इनसे आपको मांगेंगे, तो आप घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ये सभी को देने पड़ते हैं। तो इसलिए आप ये ना सोचिए कि पंडित जी बना के बोल रहे हैं ना भाई, ऐसा ठीक है। तो 5वें वचन में कह रही है पत्नी, कन्या कहती है कि देवालय मंदिर बनवाएं और कहीं लोगों के गरीबों के पीने के लिए जब व्यवस्था हो, जरूरी नहीं कि आप खेती बेच के मंदिर बनवाएं, जब आपके पास व्यवस्था हो अच्छी धन की, तब आप भगवान के कुछ कार्यों में पैसा खर्च करें और ऐसी जगह पानी की व्यवस्था करें जहां लोग पानी पिएं, अपनी प्यास बुझाएं। और यदि आप ये वचन मानते हैं तो मैं आपके वामंग आती हूँ। तो 5वें वचन में ये कन्या मांगती है, आपको स्वीकार है। और 6ठे वचन में कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा और यदा विदध्या क्रय विक्रयोतम वामांगमायामि त्वदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चखष्टमम। 6ठे वचन में कन्या कहती है, यदि आप देश में रहें या विदेश में रहें, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, या अपने देश में रहें या विदेश में रहें या कहीं भी शहर में रहें, तो आप लिखा है और जहां भी क्रय विक्रय करें तो हमें साथ लेकर करें। आपने शादी विवाह कर लिया और आप घर में छोड़ करके निकल गए परदेश, तो ये नहीं चलेगा, आप साथ में रखेंगे। ये भी वचन ये देते हैं। हाँ, 10-15 दिन के लिए जाते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है, वो उनकी राय से जाते हैं। तो साथ में रखना है आपको, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी। ये आपको वचन स्वीकार है। 6ठा 7वें वचन में कहती है, नासेवनीया यदि पार किया और तया भवोद्भवानि कामनेति वामांगमायामि त्वदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सत्वम्। 7वें वचन में कन्या कहती है, 7वें वचन में कह रही है कि यदि आपका जीवन, हम आपके वामांग आ जाएं और विवाह हो जाए, तो आप अपने से बराबर स्त्री को जब देखेंगे तो बहन की बात, अपने से बड़ी देखेंगे तो माता की बात, छोटी तो पुत्री की बात, पत्नी स्वरूप में सिर्फ आप हमें ही देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे। और कभी भी किसी के घर, समाज में किसी के घर गई हूँ या समाज में, या आपको जैसे डांटना है, कोई गलती हो जाती है तो आप घर में आकर कोई बात समझाइए। समाज में नहीं डांटेंगे कि समाज में कहीं बैठे हो, आपने चिल्ला कहा इधर या कुछ चिल्लाने लगो, डांटने लगो, जो भी कहना समझाना है वो घर में आकर समझाइए, वहाँ नहीं समझाओगे और किसी दूसरी स्त्री को अपने स्त्री के समान नहीं समझोगे। इस 7वें वचन में यदि आपको ये 7वें वचन में मांगती है, ये आपको स्वीकार है। और थोड़ी सी बात हम बताते हैं। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी कहती है कि हम बड़े और पति कहता है हम बड़े। समझ रहे भैया? पत्नी कहती है हम बड़े और पति कहता है हम बड़े। दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई होते होते वो एक
कहते हैं चलो साधु संतों के पास चलते हैं, कोई बताएगा कि हम बड़े कि तुम बड़े। तो आज वो लोग जाते हैं साधु जी के पास कि पर ये बताइए कि स्त्री बड़ी है कि पुरुष बड़ा है। समझ रहे भैया? तो आप ये समझिए, साधु जी से वो पत्नी कहती है, दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। हाँ, एक पुरुष एक नारी। अब तुम ही फैसला कर दो भगवान, पल्ला किसका भारी। अब साधु जी बोले, हम कैसे बता दें कि तुम बड़े हो कि तुम बड़े हो? तुम लोगों में बड़ा कौन है? जैसे आपको अभिमान हो कि हम बड़े हैं, इनको अभिमान हो हम बड़े हैं, और इसी में आपका झगड़ा जीवन भर चलता रहे कि हम वर हैं तो हम बड़े हैं। आज स्त्री कह रही है, साधु जी बोले बताइए, तुम स्त्री बड़ी कह रही हो तो तुमने किया क्या? तो स्त्री कह रही है कि मैंने सारा जग उपजाया, बनकर जग की माता। हाँ, बनकर जग की माता। और कह रही है, मेरे बिना इस सृष्टि जगत में कहाँ कार्य पूर्ण हो पाता। हाँ, कहाँ कार्य पूर्ण हो पाता। और कह रही है, राम कृष्ण थे मेरे बालक, और हम उनकी माता रे। अब तुम ही फैसला कर दो भगवान, पल्ला किसका भारी। अब साधु जी बोले, तुमने जब तुम्हारे रामकृष्ण बेटे हैं तो आप ही बड़ी हो, लेकिन आज मानव कह रहा है कि रामकृष्ण से बालक, इसलिए पुरुष कह रहा है, रामकृष्ण से बालक बनकर जब हम जग में आए, तो हुई चराचर मुग्ध सभी और मनमोहन कहलाए। और कह रहे हैं कि गुल कदम पर चढ़कर मैंने बंसी मधुर बजाए, और उस बंसी की धुन को सुनने ब्रजबाला दौड़ी आए। और पुरुष कह रहा है, मेरे पीछे पीछे फिरती थी वो वन वन मारी। अब तुम ही फैसला कर दो भगवान, पल्ला किसका भारी। अब तुम ही फैसला कर दो भगवान, पल्ला किसका भारी। स्त्री कह रही है, मैंने अपने अब उन्होंने साधु जी कहा कि अब तो पुरुष बड़ा हो गया, लेकिन स्त्री कह रही, मैंने अपने सती धर्म से होने ना दिया सवेरा, और हार गए मांडवी ऋषि देख कर पतिव्रत धर्म मेरा। और कह रही है, मैंने ब्रह्मा विष्णु सम्मुख को बालक रूप बनाया, और मैंने ही उस सर्वेश्वर को अपना दूध पिलाया। और स्त्री कह रही है कि गाथा मेरी वेदों ने गाई रची सारी। अब तुम ही फैसला कर दो भगवान, पल्ला किसका भारी। साधु जी कहते हैं फिर कि स्त्री बड़ी। फिर पुरुष कहता है कि पुरुष कह रहा है, मैंने अपने स्वप्रज्ञान से होने ना दिया सवेरा, और मंत्र शक्ति से आज वो कह रहे हैं कि मैंने अपने सब्र ज्ञान से, पुरुष कह रहा है, मैंने अपने सब्र ज्ञान से मानव देव बनाए। और कह रहे हैं, मंत्र शक्ति से पत्थर मैंने पानी में तैराए, और गाथा मेरी वेदों ने गाई रची सारी। अब तुम ही फैसला कर दो भगवान, पल्ला किसका भारी। साधु जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, इसलिए किसकी महिमा का बखान करूं। और वो कहने लगे, है समान दोनों की महिमा, ना पुरुष बड़ा ना नारी। है समान दोनों की महिमा, ना पुरुष बड़ा ना नारी। और प्रकृति पुरुष के सम्मेलन में चले षष्ठ की नाड़ी, और जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, और है मानो में सर्वथा सुधा नारी को कहिए। इसलिए भैया उन्होंने बता दिया, मानो में सर्वथा सुधा नारी को कहिए। है समान दोनों की महिमा, ना पुरुष बड़ा ना नारी। इसलिए कभी जीवन में ये मत सोच लेना कि हम बड़े, ये सोचे हम बड़े और आपका झगड़ा चलता रहे। दोनों लोगों के समान अगर एक भी, जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, एक टूट जाता है तो गाड़ी वो बेकार हो जाती है, फेंक दी जाती है। वैसे जब तक दोनों लोग सामंजस्य रहोगे,
तभी तक आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और दोनों लोगों की महिमा समान है। दोनों लोग अगर ये घर में कार्य करेंगे तो आप बाहर करेंगे, और अगर आप बाहर करेंगे तो आप एहसान नहीं करेंगे, घर में भी कर रहे हैं, और ये घर में कर रहे हैं तो ये एहसान नहीं करें। मतलब सामंजस्य बिठा के रखना है कि ये आप रखें, और ये आपको सातवां वचन भी आपको स्वीकार है, समान समझेंगे, समान आप और ये। तो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप ये सातों वचन यदि मानते हैं